Hello students. So now today we are discussing about the structure of prokaryotic cell. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये स्पेसिफिक फर्स्ट टाइम जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पे जो पहले न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बने जो फर्स्ट सेल ओरिजिन हुई जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज हैविंग ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सबसे पहले बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं glycocalyx. Next another one structure that is called as cell wall. ये जो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैमेली के फॉर्म में हो सकती है ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकती हैं और या कुछ डिफरेंट शेप्स की भी बन सकती है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर के मीजोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज मीजोसोम। और ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये मीजोसोम्स होते हैं दो टाइप। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मीजोसोम और पेरिफेरल मीजोसोम और पेरिफेरल मीजोसोम। ये जो मीजोसोम है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिक मीजोसोम। ये सेंट्रिक मीजोसोम मेनली वर्क करता है फंक्शन है इसका ये मेनली सेल डिवीजन में या रेप्लिकेशन में काम करता है जबकि लेटरल और पेरिफेरल मीजोसोम आर पार्टिसिपेट मेनली द रेस्पिरेशन। अभी हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं होता है फिलाई। फिलाई के नंबर जो होते हैं कुछ कम होते हैं ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं इनको बोलते हैं फिलाई। जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन प्लीन के बने होते हैं इनको लोग बोलते हैं फिलाई। मूवमेंट के लिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। इनको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है 70s राइबोसोम्स दैट इज कॉल्ड द 70s राइबोसोम। यहां पर कुछ ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड और ये है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए है जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग यहाँ पे प्लाज्मिड्स बोलते हैं एंड दिस प्लाज्मिड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व फूड मटेरियल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो बोलते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ये है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और ये हो सकते हैं पीएचबी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है वन बाय वन। तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स है जो सबसे पहले कवरिंग का फॉर्मेशन ये जो कवरिंग हो रही है सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये जो ग्लाइकोकैलिक्स ये ग्लाइकोकैलिक्स ये ओलिगोसाइट्स की बनी होती है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है अगर वो थिन बनी और
ये ओलिगोसैकेराइड्स की जो ग्लाइकोकैलेक्स बनती है इसको लूज हो जाएगी, हम लोग और अगर ये थिक और टफ हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। इसलिए कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। ऐसे वायरस भी कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड भी होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी फर्स्ट आउटमोस्ट कवरिंग जो है बेसिकली जिसको हम लोग सेल एनवलप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स एंड दीस आर मेड अप ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड दीस ओलिगोसैकेराइड या दीस ग्लाइकोकैलेक्स मे बी थिन और थिक। अगर थिन है तो स्लैम लेयर, थिक है तो उसे कैप्सूल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस the cell wall of prokaryotic cell। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनकी अगर बात करें तो इनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये जो सेल वॉल है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी इनके अंदर दो चीजें होंगी। एक वो जिसे बोलते हैं पेप्टाइड, ये पेप्टाइड होंगे किसमें, अमीनो एसिड में, तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो ग्लाइकेन है जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैकराइड है, ये बेसिकली इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं नाग और एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं नाम। ये जो नाग है इसके अगर हम लोग फुल फॉर्म को डिस्कस करें तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामीन। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, जो सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं वो है आपकी एल-एलेनिन, डी-एलेनिन, डी-ग्लूटामाइन एंड एल-लाइसिन। ये सारी की सारी अमीनो एसिड नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो स्टेनिंग की बेसिस पे जब स्पेसिफिक स्टेनिंग करते हैं, डाई से स्टेनिंग करते हैं और अगर वो कलर मेंटेन हो जाए मतलब डीकलराइज ना हो तो उसे बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और अगर वो अल्कोहल के यूज करने के बाद डीकलराइज हो जाए, कलरलेस हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। वो जो ग्राम स्टेन साइंटिस्ट हैं इन्होंने स्टेनिंग की बेसिस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसको हम लोग अलग से जब हम लोग डिस्कस करेंगे मोलेरा वहां पे हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में चारों अमीनो एसिड होंगे। इन प्लेस ऑफ दिस लाइसिन ग्राम पॉजिटिव की जगह ग्राम नेगेटिव में DAP डायअमीनो पामिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं डायअमीनो पामिलिक एसिड, which is characteristics of ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर एल लाइसिन की जगह या लाइसिन अमीनो एसिड की जगह डायअमीनो पामिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल वॉल होते हैं वो म्यूकोपेप्टाइडिक की कहीं लिखा होगा, देयर इज आल्सो कॉल्ड म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर। म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर, म्यूरेमिक एसिड है ना। यहाँ पे जो बेसिकली सेल वॉल है बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में कैसी होगी, वो होगी म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसमें ग्लाइकेन और पेप्टाइड होगा, अमीनो एसिड्स होंगे और शुगर होगी, मतलब सैकराइड्स होंगे, ग्लाइकेन होंगे। तो ये क्या है, नॉर्मल एसिटाइल ग्लाइकोसामीन और ये नॉर्मल एसिटाइल मिरामिक एसिड, ये दोनों मिलकर बनाएंगे इस सेल वॉल। these are arranged, ये कैसे अरेंज होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो AG और NAM होते हैं वो कुछ ऐसे प्रेजेंट है।
एन एन यहाँ पे प्रेजेंट हो एन 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 बीच बीच में हमारे जो अमीनो एसिड है, ये सारे के सारे अमीनो एसिड जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन दिस। ये मतलब कहना चाहिए कि these are these फोर अमीनो एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे, मतलब नाग नाग से जुड़ेगा और नाम नाम से जुड़ेगा। यहाँ पे जो है ये जो नाग नाम से जुड़ता है ये तो हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होंगे? these are called the पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलेट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलेट लिंकेज और बॉन्ड। एक ही बात। ये जो बॉल है बॉल के इंपॉर्टेंट फिक्स किया यहाँ पे जो नेम और नाम के बीच में जो बॉन्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलेट लिंकेज बॉन्ड से हम लोग हैं, और ये जो नाम से जुड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये हो गया म्यूकोपेप्टाइडिक नेचर की जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होगी इस तरीके से अरेंज होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्लाज्मा होती है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? लिपिड एंड प्रोटीन, इसलिए बोलते हैं लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। ये जो लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर है इसका मतलब यहाँ पे लिपिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा। ये तो नॉर्मल होती है कि जहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी can be stabilized by Hopkins। ये जो फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट व्हिच विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हॉपेनॉइड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका इन फ्यूचर पूछा जा सकता है प्रोकैरियोटिक सेल की रेफरेंस। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि ये सेल वॉल कैसी होगी, मतलब सेल वॉल के पहले सेल है मतलब जो ग्लाइकोकैलेक्स कहलाती है जो ओलिगोसैकेराइड की बनी होती है। अगर वो लूज और थिन है तो स्लाइम लेयर, थिक और टफ है तो कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगी। इसके बाद की सेल वॉल जो म्यूकोपेप्टाइडिक नेचर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके DAPA डायमिनो पामिलिक एसिड। और नेक्स्ट थी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर है जिनके अंदर फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी स्टेबलाइज करता है हॉपकैलेक्स। बस इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स कौन करता है? In case of eukaryotes, the stability can be maintained by cholesterol. Okay, वहाँ पे जब यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्पेसिफिक है और उसके लिए कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल हैं जिनको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे इनवेजिनेट होकर के ये इनवेजिनेट होकर के इनवेजिनेट into form इनवेजिनेट टू फॉर्म मीजोसोम। ये जो मीजोसोम है ये मीजोसोम प्रोमिनेंट होते हैं। दूसरी जो मीजोसोम होते हैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ मीजोसोम आप कह सकते हो। एक वो जो बेसिकली सेल जिनके को परफॉर्म करते हैं ऐसा एप्लीकेशन को करते हैं या जिनके सेल एप्लीकेशन होता है
इनको बोलते हैं सेंट्रिक म्यूजियोसोम। और दूसरा होता है वो जिसको हम बोलते हैं लिंग या पेरिफेरल म्यूजियोसोम। और ये जो लिंग और पेरिफेरल म्यूजियोसोम होगा, लेटरल पेरिफेरल म्यूजियोसोम बेसिकली यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, दैट इज साइट ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दीज आर हेल्पिंग द रेस्पिरेशन। तो ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर प्लाज्मा इस मेम्ब्रेन के अंदर जब इनवेजिनेशन होता है, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजियोसोम। ये म्यूजियोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो लेटरल म्यूजियोसोम है। ओके, ये बात हुई इस म्यूजियोसोम की रेफरेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस केवल ये यहाँ साइटोप्लाज्म में स्कैन होंगे। यहाँ पे ये राइबोसोम्स जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट राइबोसोम्स है, ये मैग्नीशियम ट्रांसक्रिप्शन से दोनों हैं। तो ये 30S और ये 50S राइबोसोम्स यूनिट के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प। इन प्लेस ऑफ दिस राइबोसोम्स यहाँ पे स्टोरेज फूड मेल प्रेजेंट होता है फॉर्म ऑफ हम लोग कह सकते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लाइकोजेन्यूल, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जिसे हम लोग PHB बोलते हैं, एंड वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स एंड द वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। ये कुछ स्पेसिफिक रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर्ड फूड होते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल भी आपसे कह सकते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर इस फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसके बारे में आपका प्लाज्मा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पार्ट ऑफ डीएनए। इनके अलावा यहाँ पे एक और डिजाइन है जिसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं इज न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, इस इंसिपिएंट न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए सिंगल प्रोक्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? प्रोक्रोमोसोम्स। इसलिए कहते हैं in case of prokaryotic cell the single chromosomes are there and here the linkage group always one होता है। लिंकेज ग्रुप मेथड ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि आपका क्रोमोसोम का नंबर 1 है, इसलिए लिंकेज ग्रुप भी 1 होगा। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है बेसिकली, ये प्लाज्मिड को हम लोग डिटेल में स्टडी करनी है, इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के बारे में और रेस्ट ऑफ द यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में इसको हम लोग लेंगे और इस प्लाज्मिड को डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस प्लाज्मिड आर एक्ट एज अ वेक्टर डीएनए। ये बेसिकली हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है एज अ वेक्टर व्हिच इज कैरी द डिजायर्ड जीन, व्हिच कैरी द डिजायर्ड डीएनए। पैसेंजर डीएनए और फॉरेन डीएनए को कैरी करके लेके जाएगा, इसलिए इसकी स्टडी में हमको अच्छे से करनी है, व्हिच एक्ट एज ए वेक्टर डीएनए। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के रेफरेंस में, और आज अभी फिलहाल इसको हम लोग
बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फॉर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।